यहां पे फोर्स है लेकिन ये नहीं दे रहा, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, लेकिन वर्क डन पावर टॉर्क क्या हमारा, समझ आई बात नहीं है, क्लियर बात हो गई। जबकि यहां पे ध्यान सुनोगे, यहां पे दोनों फोर्स है, सेंट्रीपिटल और यहां वर्क डन पावर टॉर्क दोनों है, और तीनों है यहां पे। मतलब मैं पहले तो एक आंसर ये देना चाहता हूं कि इस वर्क डन के लिए, पावर के लिए, टॉर्क के लिए तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो टेंजेंशियल और रिस्पॉन्सिबल। ये नहीं करता, ये वर्क डन पावर टॉर्क नहीं देता, सेंट्रीपिटल नहीं देता, पूरे फिजिक्स में नहीं देगा, पूरे फिजिक्स में ये समझ आई बात नहीं है। नाम से इनको बोल देते हैं कामचोर फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को नामकरण क्या दे दोगे, कामचोर फोर्स। समझ आ गया, ध्यान सुनोगे। ऐसा एक स्टोरी सुने, तुम घर पे अपने क्या लिए लाए, नौकर लाए। नौकर का मतलब क्या होता है, काम करने के लिए, पावर करने के लिए, कुछ घुमाना उमाना तो घुमाएगा हुआ, टॉर्क जब जन्म देगा, हाँ या नहीं, क्लियर बात हो गई। कोई ऐसे कोई मशीन है जो घुमाने से काम होता है, या कोई तुम ले गौ माता का पालन करते हो, उसको घास को काट के देना पड़ता है, तो उसको घुमाएगा कौन, उसमें टॉर्क कौन लगाएगा, तो नौकर लगाएगा। नौकर को इसलिए लाया हमने, हाँ या नहीं, नौकर को तुमने लाया, घर पे आया, तुमने उसको किस लिए लाया, वर्क डन करने के लिए लाया, पावर देने के लिए लाया, टॉर्क जन्म देने के लिए लाया। घर पे आया हुआ, पहला दिन आया, कुछ किया ही नहीं, दूसरे दिन भी नहीं करा, आया वर्क डन पावर टॉर्क नहीं दिया, बर्दाश्त किया तुमने कि आज पहला दिन है, चलो ठीक है। दूसरा दिन भी नहीं किया उसने, वर्क डन पावर टॉर्क नहीं दिया, तीसरा दिन भी नहीं दिया, बर्दाश्त तुम किए जा रहे हो, अंदर से आग निकल रही है लेकिन बर्दाश्त किए हुए। चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन तक लगातार, जो 6 दिन तक क्या करा उसने, वर्क डन पावर टॉर्क दिया ही नहीं। भैंस भी, गाय भी क्या कर रही है, पे पे कर रही है, वो घास मिल ही नहीं रहा। 7वें दिन उसकी माँ बहन कर दोगे तुम। ये गली मोहल्ले का काम है, ये डेली गली मोहल्ले में होता रहता है ये। ध्यान सुनेगा, कंट्रास्ट यहीं पे, क्लाइमेक्स यहीं पे, यही क्लाइमेक्स है कि ये नहीं करता, सेंट्रीपिटल नहीं करता ये सब काम। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पूरे फिजिक्स में नहीं करता ये, लेकिन न्यूटन फिर भी इसको कैरी किया। क्यों करा, न्यूटन पूरे फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी सर्कुलर मोशन आएगा, आएगा ही आएगा, तो वो क्यों उसको कैरी करता रहा, क्योंकि यही यहां पे डायरेक्शन को चेंज करता है। यहां पे डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कौन है, बात क्लियर हो गई। ये कामचोर तो है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या करता है वो, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए है ये। इसका जन्म ही क्यों होगा, समझ आई बात नहीं आई। ये फोर्स का नाम तो कामचोर फोर्स है, लेकिन ये क्या करता है, डायरेक्शन को बदलता है। तो इंपॉर्टेंट हुआ ही नहीं हुआ ये फोर्स, क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करता सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, तो ये डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए न्यूटन ने इसको कैरी करा। इसका मां बहन नहीं करा न्यूटन ने, क्योंकि जानता है मां बहन करेंगे भाग जाएगा, तो फिर डायरेक्शन चेंज कौन करेगा, डायरेक्शन चेंज यही करता है, इसलिए बोला कि तुम रहो, उसकी डेली आरती उतारता है कि तुम रहो। समझ आई बात नहीं आई। कामचोर फोर्स को, कामचोर तो है गुड, इसलिए, लेकिन डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए उसको क्या कर रखा है, कैरी कर रखा। क्लियर बात हो गई। अब यहां पे आओगे, यहां पे इसका बस काम है क्या, तो डायरेक्शन चेंज करता रहना। अब बाकी जो है टेंजेंशियल फोर्स वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पावर के लिए, तो ये सवाल ही होता यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में, तो दोनों का जो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स करो, तो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में क्या बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन चेंज करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स, ट्रू। और टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है, तो टेंजेंशियल फोर्स देखोगे वर्क डन कहां से आएगा, टेंजेंशियल फोर्स वर्क डन करता है, पावर देता है, टॉर्क देता है। ये बताया ना कि टेंजेंशियल फोर्स इसके स्पीड में चेंज लाएगा। टेंजेंशियल फोर्स ही क्या करेगा, झूले पे झूलते हो, किसी ने झूला सुबह सुबह, झूले पे झूलोगे तो झूला पे झूला दिया ऊपर जाओगे, स्पीड घटेगी, और नीचे आओगे तो स्पीड क्या होगी, ये कौन स्पीड बढ़ा रहा घटा रहा है, ये टेंजेंशियल फोर्स स्पीड बढ़ाता घटाता है। स्पीड बढ़ेगा घटेगा तो वर्क डन होगा, तो कौन करता है ये, याद रहेगा। टेंजेंशियल फोर्स ही वर्क डन, पावर, टॉर्क, स्पीड चेंज, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज किसने किया,
समझ आ गया वो लोगों को? ये पूरा थ्योरेटिकल आंसर होता है, डिस्टिंग्विश कर लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये आज समझ आ गया, बहुत बड़ा काम हो गया। सबसे बड़ा काम तो यही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर और नॉन यूनिफॉर्म तो तुम समझते हो रहे थे पहले से। घड़ी का मोशन सुबह शाम घड़ी देखते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसके सामने बोलोगे घड़ी भाई तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हो, मुझे तो आ रहा है समझ में कि एंगल से इक्वल घूम रहे हो, टाइम भी इक्वल ले रहे हो। समझ आई बात? बट जो है कि अब यहाँ से तुम्हें पता लगेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो कौन नहीं है, अरे टेंजेंशियल नहीं है तो स्पीड चेंज नहीं करता है। नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल है, वही क्या करता है? स्पीड चेंज करता है। और क्या क्या करता है टेंजेंशियल? और क्या क्या करता है? टॉर्क भी देता है वही, वर्क डन भी वही देता है, पावर भी वही देता है। क्लियर हो गया होगा? कामचोर किसको कहते हैं? सेंटीमीटर को कामचोर क्यों कहते हैं? काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, पावर नहीं देता, टॉर्क नहीं देता है। टॉर्कलेस, पावरलेस, वर्कलेस। समझ आई बात? नहीं कामचोर। सेंटीमीटल फोर्स कामचोर है। समझ आ गया लोगों को? जबकि टेंजेंशियल फोर्स करमचंद है। काम करने वाले को क्या बोलते हैं? करमचंद। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या है? ये काम करता है, टॉर्क देता है। तो टॉर्क फुल है, टॉर्क फुल, वर्क फुल, पावरफुल। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो डिस्टिंक्शन कर लिया थ्योरेटिकल यूनिफॉर्म से। आगे हम लोग एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखा ऊपर, मैं कैलकुलेट करके एक दिखा दे रहा हूँ, आप घर पे करेंगे। बताइए कि एक्सेलरेशन एक टॉपिक होता है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन एक टॉपिक होता है जो क्या आता है हमारे एग्जाम में आते हैं। एक्सेलरेशन निकालने का कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, कलम बंद करके देख लो, पूरे जीवन के लिए याद हो जाएगा। एक्सेलरेशन पे जो क्वेश्चन ऊपर देगा, यहाँ से स्टार्ट करते हो। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो देखते रहोगे तुम। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 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 दिया हुआ टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ देखते रहेगा लोग। टी स्क्वायर ले लूँ, कुछ आगे ले लूँ, टी क्यू लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ले लिया टी क्यू बाई 6। रेडियस ले लेता हूँ, रेडियस किस में घूम रहा है? 1 मीटर में घूम रहा है। देखते रहेगा लोग। रेडियंस हम लोग एक्सेलरेशन काउंट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एक्सेलरेशन काउंट करने से पहले तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया था। एक्सेलरेशन वाला डायग्राम में एक बार जाएंगे वापस और देख लें वहाँ पे। हाँ यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, ये एंगल निकाल लें आप लोग। ये एंगल लैम्डा मान लें। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लैम्डा एंगल बना रहा है। देख लो इधर, ये ए आर कंपोनेंट को यहाँ ट्रांसफर कर दें। पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते नहीं कर सकते? तो ये पैरेलल ट्रांसलेट कर दें। ए आर बाई 80। tan लैम्डा की वैल्यू कितना लिख लो ट्रायंगल में? tan लैम्डा ए आर बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। ए आर की जगह पे क्या लिख लो? अब लिख लोगे तुम ए आर की जगह पे 80 की जगह पे लिख लोगे ना। तो रिजल्टेंट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंट के साथ भी निकालना होता है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसके साथ? टेंजेंट के साथ फाइंड आउट करना होता है। तो डेट ए आर बाई 80। ए आर की वैल्यू रख दोगे, ए आर की वैल्यू ए आर बी स्क्वायर बटा आर। और 80 की वैल्यू आर अल्फा। कर लोगे तुम काम। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना। जिसको नहीं समझ में आया बताएगा। अल्फा लैम्डा एंगल किसके साथ लिया था? टेंजेंट के साथ। देखा इधर मैं कर दे रहा हूँ, कलम बंद कर लेगा। बता दिया कि प्रीवियस ईयर में 2-3 बार ये पूछा गया और फिर से पूछे जा सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालना। क्या निकालना? सवाल पूछा गया टी इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या बताएं आप? एक्सेलरेशन बताएं। फाइंड एक्सेलरेशन एट पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड्स। ऊपर देगा, देखता रहेगा। ये सवाल में लिखा हुआ है, ये बातें कहाँ लिखा हुआ? हमें टोटल एक्सेलरेशन निकालना है। पहले तो बोले यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो डिफ्रेंशिएट कर लोगे। 3t स्क्वायर बाई 6। तो वेलोसिटी किसका फंक्शन आ गया? तो कैसा सब मोशन हुआ? 80 निकालने के लिए एक और बार मारोगे, डी बाई डी टी। टी या 2t? 2t का नीचे काटेंगे, 2 उड़ जाएगा, टी आ जाएगा। हाँ है नहीं? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल गया 2 सेकंड पे। टी के वैल्यू 2 रख दिया, ठीक है। 2 सेकंड पे भी निकाल लो यहाँ से। 2 सेकंड में वी की वैल्यू 2 सेकंड पे 2 का 2 आ गया। ए आर रेडियल बी स्क्वायर बटा आर रेडियल एक्सेलरेशन 4 या 2? टोटल एक्सेलरेशन बताएगा। 80 स्क्वायर 4 चला 20 रूट 20। कौन कंपोनेंट नीचे कौन ऊपर?
कौन नीचे कौन ऊपर बोलेगा? ये लैम्डा 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 tan लैम्डा 4/2 या 2/4? जिसको नहीं से अभी उतारेगा नहीं, बोलोगे कुछ बोल सकते हो तुम? बोलो साहब, ऐसे बोलने की आदत होनी चाहिए। मोदी मोदी क्यों बना? बोल करके। केजरीवाल केजरीवाल क्यों बना? बोल के बना। तो तुम भी बोलो, तुम कम से कम डॉक्टर तो बन ही जाओगे। आगे का तुम्हारी इच्छा जैसी बनना हो, केजरीवाल और मोदी बोलने की इच्छा बन जाओगे, लेकिन बोलना जरूरी है। नहीं बोलोगे नहीं बनोगे। बोलो पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया एस इक्वल टी क्यू बाय 6 से, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, भी निकालेंगे, वेरिएबल आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म, एटी और एसी दोनों होगा। एटी निकालने एक और डिफरेंशिएट कर दिया, एटी निकाल लिया, टाइम रख के निकाल लिया एटी की वैल्यू, और भी निकाल लिया 2 सेकंड पे भी आ रहा है, भी स्क्वायर बढ़ा कर देंगे, रेडियल निकल गया। टोटल के लिए पाइथागोरस लगा देंगे, और रेडियल टेंजेंशियल, टेंजेंट के साथ एंगल निकल, टेंजेंट कंपाउंड नीचे रख देंगे तो लैम्डा निकल के आ जाएगा। क्लियर बात हो गई? नोट कर लेगा आराम से, बोलता हुआ नोट करेगा। ऐसा नहीं छिप छिप जगह कुछ काम नहीं होता, शांति से कुछ काम नहीं होता, क्रांति करना पड़ता। दुनिया में जब भी चेंज लाना है, तुम डॉक्टर बनोगे, चेंज लाओगे नहीं लाओगे? तो क्रांति से ही चेंज आया। पूरी दुनिया में कभी भी चेंज कहाँ से आया है? क्रांति से आया। शांति से कुछ नहीं होता। शांति से तुम्हें पता ही है, शांति से एक ही चीज होता है जो नहीं बोलूंगा मैं। शांति से पता है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तो शांति वाला काम नहीं, क्रांति वाला काम करें। जो कि इश्क में होता तो क्या रहता? शांति में बैठा रहता। कोई आदमी शांति में बैठा रहता है, किसी को किसी से इश्क हो गया तो क्या करता है? शांति में रहता है। बार बार वो शीशा देख रहा है, मतलब समझ आ गया होगा तुम्हें कि क्या कर रहा है वो। एस इक्वल टू टी क्यू बाय 6। मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूं, ऐसा नहीं कोई सोचेंगे कि ये जो है प्रेम का नास्तिक आदमी, ऐसा नहीं है। प्रेम करने के टाइमिंग से तो मतलब है हमारा। समझ नहीं आया कुछ? मैं बोल रहा हूँ अभी आपकी उम्र है डॉक्टर बनने की, नीट करने की, फिर कॉलेज में यही काम ही होता है, वहाँ प्रेम का पुजारी बनना तुम्हें। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो प्रेम का पुजारी नहीं है। हर एक डॉक्टर का कॉलेज में यही काम है। अरे ये कॉलेज बनाया गया इसलिए, प्रेम करने के लिए। कॉलेज इसलिए बनाया गया है, तुम उस एज में पहुंचेगे वहां पे यही काम ही होता है, इसलिए बनाया गया। तुम्हें पता ना किसी भी पिक्चर में तो हीरो हीरोइन कहाँ पे घूमते? पेड़ पौधे के आसपास घूमते रहते। कॉलेज में पेड़ पौधे केजरीवाल क्यों लगा रहा है? इसलिए लगा रहा है। जो भी होती है पेड़ पौधे इसलिए लगाएगा कि हीरो हीरोइन, तुम्हें देखा होगा पिक्चर में कि हीरो हीरोइन पेड़ पौधे के आसपास घूमते हैं। केजरीवाल सुना होगा प्लांटेशन कर रहा है कॉलेज में, तो सारा काम तो केजरीवाल साहब करवा के रख रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम डॉक्टर बन तो जाओ यहाँ पे पढ़ करके। क्लियर बात हो गई? हमारा बस एक ही का मतलब था कि क्रांति लाओ, कि डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया और डिफरेंशिएट करें, डीबी बाई डी से एटी निकालें, बी निकालें, ए आर निकालें, एटी निकालें, पाइथागोरस निकालें, क्या निकलेगा? टोटल सोल्यूशन। जिसको नहीं समझ में आ रहा बोलता रहेगा, बताता रहेगा, कहाँ समझ नहीं आया। एटी निकाल लिया लोगों ने, बी निकाल लिया, तो ए आर भी निकल गया। जिसको समझ नहीं आया बताएगा। जिसको समझ नहीं आया बोलेगा हमें समझ नहीं आया। तुम बस चिल्लाए जा रहे हो, हमें तो कुछ समझ आया नहीं। बोलो बोलो, किसी को दिक्कत है बताएगा। हर एक किताब में दिया बता दे। 2 से 4 बार क्वेश्चन भी आए, ये 2 से 4 बार क्या आए क्वेश्चन भी आए। ये 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे सोल्यूशन के आसपास क्वेश्चन होंगे पूरे, तो सर्कुलर मोशन के चैप्टर में। किसी को कन्फ्यूजन निकाल लोगे तुम? किसी को चैप्टर में दिक्कत है सर्कुलर मोशन के इस कॉन्सेप्ट में, तो एक होमवर्क लिख लो, घर पे करोगे तुम जाकर के। ए इक्वल टू दिया हुआ t²/2 और t इक्वल टू t 1 सेकेंड पे, तो ये सोल्यूशन निकालना है। पहले तो बता दो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। रेडियस दिया हुआ 2 मीटर, घर पे कर लोगे तुम। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? v इक्वल टू टी आ जाएगा, v इक्वल टी आ जाएगा, टाइम का फंक्शन तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो घर पे बैठ के करो, एग्जैक्टली सेम काम करना, घर पे निकालोगे तुम।
वन मोर क्वेश्चन देख देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, देखे देखते कौन बता पा रहा। cos 2 pi t, cos 2 pi t I कैप एंड 4 sin 2 pi t। पहले तो तुम ये बताओगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है? तो पहले तो ये गलत हो गया तुम्हारा। नॉन यूनिफॉर्म है तो क्यों है, यूनिफॉर्म है तो क्यों है, एक्सप्लेन करोगे? यूनिफॉर्म है तो क्यों है? ये देखोगे कल लिखवाया था, कल लिखवाया था ऊपर देगा। और याद रखोगे जीवन भर ऐसा करते हैं हम लोग, पूरे जीवन में जब भी रहेगा इक्वेशन तो कंपेयर करना पड़ता है। देखोगे ए कल लिखा था ए कॉस ओमेगा टी, लिखा था कुछ ए साइन ओमेगा टी, तो बोले कि यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो ऐसे कंपेयर करो ओमेगा कांस्टेंट या वेरिएबल है, तब बोलोगे क्या है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये टी यहाँ भी है वहाँ भी, तो बाकी ओमेगा का मतलब कितना हो गया, तो ओमेगा का मतलब 2 पाई से हो गया, तो 2 पाई कांस्टेंट या वेरिएबल है, तो बोलेंगे कैसा मोशन है ये। समझ नहीं आया अभी तक? पहले तो 4 ऑप्शन में ये दिया कि ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या टिक आउट करेंगे? बाकी रेडियस वेडियस कल निकाला था, क्या आंसर कौन बताएगा? रेडियस 4, वेरी गुड। ये बता थे एक्स की वैल्यू कितना लिख लोगे, 4 cos 2 pi t, और वाई की वैल्यू स्क्वायरिंग एडिंग कर दो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, रेडियस कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 4 या 16, रेडियस की वैल्यू 4 मीटर लिख लोगे। बाकी जो है रेडियल एक्सेलरेशन और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल, रेडियल एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल, रेडियल एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल 180। समझ आई बात नहीं आई? दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। तो ऐसे छोटे मोटे काम कर लोगे। ये पूरा पूरा नीट 2016 में सवाल पूछा हुआ, जाके घर पे देख लोगे। यूनिफॉर्म कैसा है, इक्वेशन देखा आपने? क्या इक्वेशन था कल, क्या इक्वेशन लिखाया था? ए कॉस ओमेगा टी आई कैप ए साइन ओमेगा टी जे कैप, किसका इक्वेशन है? अरे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन है। तो कंपेयर करोगे तो ओमेगा का जगह पे कितना दिया हुआ है, तो 2 पाई, तो ओमेगा कांस्टेंट है तो कैसा मोशन होता? ओमेगा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म होता है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओमेगा का मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा तो क्या होगा? समझ आ गई बात? ओमेगा ओमेगा ओमेगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जिसको दिक्कत आ रही थी क्लियर हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया तो डायग्राम ऐसे ही बनाओगे ना, यही डायग्राम होगा ना। ये रेडियस वेक्टर ये होता है बेटा, ये रेडियस वेक्टर हो गया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर। सेंटर की तरफ जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? दोनों के बीच का एंगल, पैरेलल या एंटी पैरेलल? रेडियस वेक्टर को आर कैप लिखेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर को क्या लिखेंगे? माइनस आर कैप। क्लियर बात हो गई? सेंटर कितना? सर्किल का सेंटर 0,0। घर पे जाके देख लो, जिसको पूरा सवाल है तो पूरा सवाल इंटरेस्ट है तो सारे 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट वाला क्या बोले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कितनी ओमेगा से घूम रहा है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, कितना, तो रेडियस है 4 मीटर, कितना है लाइक, और अगर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने बोल दिया तो कर लोगे तुम आगे, ओमेगा स्क्वायर आर ए सी की वैल्यू। तो ये लोग सही हैं और बाकी लोग जो होंगे तो क्या होंगे, वो गलत होंगे। ये सही वाली बातें हैं और बाकी अगर कुछ होगा तो क्या होगा, वो क्लियर बात हो गई होगी। तो सेंटीमीटर फोर्स का तो 4 फार्मूला बता दोगे तुम जल्दी से, 3 फार्मूला जल्दी बता दोगे। एक और पॉइंट बता दो उसके बाद छुट्टी करूँ। हाँ, ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर ओमेगा इंटू वी। तो एक जल्दी से नोट कर ले, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इस पर चर्चा नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, बट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से बाहर लगता है इसलिए फ्यूगल बोलते हैं। अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है? सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल, फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल के बराबर। और डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट लिखा हुआ है ये, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल में दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन। एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? सेंट्रीपिटल के बराबर हो, बट डायरेक्शन क्या हो? मतलब जब सेंटर की तरफ लगता है तो क्या लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। तो क्या बोलेंगे इसे? समझ नहीं आया? इस पूरे रूम को सर्कल माने, इस पूरे रूम को क्या माने? तो मेरा डायरेक्शन सेंटर की तरफ है या बाहर की तरफ है? तो मैं कौन सा फोर्स हूँ? और जब तुम्हारा डायरेक्शन किधर है तो तुम क्या हो गए? समझ आए? दोनों का पर्पस एक ही है, बट तुम्हारा डायरेक्शन अलग है और हमारा डायरेक्शन। समझ नहीं आया कुछ? ऐसा कोई फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड, सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड बताओगे? mv²r, m⍵v, m⍵²r, mw⍵v, ये सब किसका मैग्नीट्यूड है? सेंट्रीफ्यूगल का भी है और सेंट्रीपिटल का भी है, बट डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट। ये अंदर तो वो बाहर, ये आई कैप तो वो, ऐसा दिखा दोगे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। आप ध्यान सुनोगे, सेंट्रीफ्यूगल के बारे में नोट कर लोगे, ये इमेजिनरी फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी है, कहाँ पे लगाना पड़ेगा? इमेजिनरी में सूडो फोर्स है। कैसा फोर्स है? जब पेंडुलम पे बैठोगे तो तुम क्या लगाओगे? सेंट्रीफ्यूगल लगाओगे, सूडो लगाओगे। पेंडुलम पे बैठ के डिसीजन करोगे क्वेश्चन को तो क्या लगा काम करोगे? सेंट्रीफ्यूगल। जबकि ग्राउंड से देखोगे सेंट्रीपिटल। इतना ही फर्क है। सेंट्रीफ्यूगल का जन्म किससे होता है? रेफरेंस फ्रेम से। अगर ग्राउंड फ्रेम में रहोगे तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं रहेगा। हाँ जी, ग्राउंड फ्रेम में क्या रहेगा? ग्राउंड फ्रेम में क्या रहेगा? ग्राउंड फ्रेम में क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल कहाँ रहेगा? समझ आ गया वो लोगों को? जबकि सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम पे बैठेंगे। जब पेंडुलम पे बैठेंगे तो क्या नजर आएगा तुम्हें? पेंडुलम पे बैठेंगे तो क्या नजर आएगा? क्लियर हो गया? बोलो मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट। सेंट्रीफ्यूगल जब लगाना होगा तो क्या लगाएंगे आप? स्ट्रिंग स्टोन को बांध के घुमा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाओ। पेंडुलम पे बैठे हो, पेंडुलम पे बैठे हो तो कहाँ दिखाओगे? सेंट्रीफ्यूगल बाहर दिखाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल, फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर दिखाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर लिख लेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, हमेशा 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 अवे फ्रॉम सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम सेंटर। क्लियर हो गया को लोगों को? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम सेंटर। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं ये जो प्रॉपर्टीज बताया आपका सर्कुलर मोशन का, हर एक बच्चे को टिप्स पे होना चाहिए नेक्स्ट टाइम।